हेलो दोस्तों, अधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। देखिए, जो सिविल सर्वेंट होता है उसको हर एक रोल में एक जॉब करना होता है, एक फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो कैसे वो उन फंक्शंस को अच्छी तरीके से परफॉर्म करे, इस टॉपिक पे बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं। तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रोफेशनल चैलेंजेस क्या होते हैं सिविल सर्वेंट की लाइफ में। सबसे पहले हमें ये भी जानना होगा कि ये जो केस स्टडीज हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको जनरल स्टडीज पेपर 4 में सबसे ज़्यादा केस स्टडीज जो हैं वो इस कैटेगरी में मिलती हैं। इस कैटेगरीज में जो केस स्टडीज हैं वो आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप जॉब को अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज है वो एक जॉब है जिसको अच्छी तरीके से करने के लिए आपको सही ज्ञान होना चाहिए और आपके पास में सही कला या स्किल होनी चाहिए। जैसे अगर आप मैथ्स की कोई प्रॉब्लम आपको दी जाती है, तो अगर आपको अच्छी तरीके से उसका फार्मूला पता है और उसका मेथड पता है कि किस तरीके से हम फार्मूले को लगाएंगे, तब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से एक सिविल सर्वेंट जिसको अपना काम अच्छी तरीके से पता हो और उसने उस काम को भली भांत पहली बार किया हो ताकि उसके पास में स्किल भी हो, तब वो अच्छे तरीके से उस काम को कर सकता है। ये जो केस स्टडीज होती हैं इसमें जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो प्रोफेशनल रोल्स में दिखाए जाते हैं और उनको जो चैलेंजेस दिए जाते हैं वो इस टाइप के होते हैं जो रियल लाइफ में उनके सामने आते हैं। आप देखेंगे कि जो मेन प्रोटोगोनिस्ट हैं या जो मेन कैरेक्टर होते हैं केस स्टडीज़ के, वो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गए, टैक्स ऑफिसर हो गए, या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ हो गए, या ग्राम पंचायत मेंबर हो गए। और ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं जो पब्लिक सर्वेंट्स के होते हैं, जिसमें आपको ये बताना होता है कि उनकी लाइफ में जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें। तो जब आप उनका आंसर लिखते हैं तो आपकी जो नॉलेज है और जो स्किल है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की सॉल्व करने की, वो इसमें टेस्ट होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है जब हम इस तरीके की केस स्टडी सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा रोल है, उसके रिलेटेड सही नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी पावर्स क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और हमारी लिमिटेशन क्या है। चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, कोई भी ऑल पावरफुल नहीं होता। हर आदमी जो है उसको एक कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से काम करना होता है और जो रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करने होते हैं। एक चीज़ जो बहुत लोगों को नहीं पता होती है और वो ये है कि जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, चाहे जिस भी रोल पे हों, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, कमिश्नर हो, उनको अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करना जरूरी है। तो आप अगर एक डीएम हैं और आपको एक ऑर्डर मिला है ऊपर से, चाहे कमिश्नर का ऑर्डर हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर हो, उस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ऑर्डर लीगल होना चाहिए। अगर वो इलीगल ऑर्डर है तब हम उसको ना कर सकते हैं, उसको फॉलो करने से मना कर सकते हैं। हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इसलिए अगर हमने कोई इलीगल ऑर्डर को फॉलो किया तो हमें उसकी जिम्मेदारी भी झेलनी पड़ती है। ये हमें जानना चाहिए कि अगर हम कोई इलीगल ऑर्डर को मना कर देते हैं फॉलो करने से, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा या हम सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं होता है, ट्रांसफ़र भी कोई पनिशमेंट नहीं होता है और इसका कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है। अगर आप सस्पेंड भी हो जाते हैं तो आप थोड़े दिनों बाद में जब रीस्टेट होंगे आपको सारे बेनिफिट्स वापस मिल जाते हैं। इसके विपरीत अगर हमने इलीगल ऑर्डर को फॉलो किया तो उस सिचुएशन में हमारी नौकरी भी जा सकती है, हम जेल भी जा सकते हैं और फिर पब्लिक में हमारी बदनामी भी होती है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इलीगल ऑर्डर को फॉलो करने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये नहीं होता कि हमने अगर इलीगल ऑर्डर फॉलो कर दिया तो मामला वहीं ख़त्म हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जाननी चाहिए कि कोई भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी फंक्शनरी किसी जूनियर ऑफिसर को कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकता, ऑर्डर नहीं दे सकता, अगर वो किसी क्वेसी जुडिशियल रोल में है, क्वेसी जुडिशियल ऑफिसर की तरह काम कर रहा है। जैसे बहुत सारी केस स्टडीज़ आप देखते हैं जो आरटीआई एक्ट के तहत पूछी जाती हैं,
जहाँ पे एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आप होते हैं। तो वहाँ पे आप एक क्वासी जुडिशियल ऑफिसर का काम करते हैं और आपको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता है। इसी तरीके से अगर आप एपेलेट अथॉरिटी हैं, क्वासी जुडिशियल रोल में हैं, तो भी आपको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता है कि इस मैटर को कैसे आप डिसाइड करें। वो चीज़ आप अपने हिसाब से, लॉ के हिसाब से डिसाइड करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग हैं जो ये समझते हैं कि सिविल सर्वेंट्स बहुत पावरफुल होते हैं और जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पावर के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी आती है। जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो भी काम करते हैं उसके लिए वो अपने डिपार्टमेंट के लिए अकाउंटेबल होते हैं, लॉ के लिए अकाउंटेबल होते हैं। अगर कोई इलीगल काम किया तो उनके खिलाफ एक्शन होता है। उसी तरीके से जो स्टेचुरी एजेंसीज हैं, जैसे CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या CBI है, उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सिटीज़न के लिए भी होती है, क्योंकि कोई भी सिटीज़न जो है RTI एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन ले सकता है, और अगर हमने कुछ भी उसमें गलत किया है तो हमारे खिलाफ में वो किसी भी एंटी करप्शन एजेंसी जैसे CBI या कोर्ट या मीडिया के पास जा सकता है, और फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है। तो इसीलिए जब हम पावर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पावर का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज फिर हमें कोई बचा नहीं सकता। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो केस स्टडीज़ होती हैं वो क्या चैलेंजेस हमारे सामने पोज करती हैं, क्या चैलेंज है ऐसी केस स्टडीज़ को सॉल्व करने में। देखिए, जब आपको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम दी जाती है और आपका रोल है एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, SP का या किसी का, और आपसे कहा जाता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से गवर्नमेंट सिस्टम काम करता है, किस तरीके से वहाँ पे कोई काम होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने गवर्नमेंट तो ज्वाइन किया नहीं है, आप तो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट सिस्टम किस तरीके से काम करता है? जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आपको ये बातें नहीं पता चलेंगी। इसीलिए जो नेक्स्ट बेस्ट रास्ता है या जो प्रैक्टिकल रास्ता है वो ये है कि आप बहुत सारी केस स्टडीज़ का अध्ययन करें, और जब केस स्टडीज़ आप अध्ययन करेंगे और वहाँ पे जो प्रॉब्लम जिस तरीके से सॉल्व की गई है उसको आप समझेंगे, तो धीरे धीरे आप ये जो स्किल है ये डेवलप कर लेंगे कि किस तरीके से हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और फिर धीरे धीरे आपका एक अपना स्टाइल और आपका अपना एक मेथड डेवलप हो जाएगा जिससे आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए जब हम इस तरीके की केस स्टडीज़ को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो भी हमारा जॉब है उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है या जो स्किल है उसको हम एक्वायर करें, या वो हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या ज्ञान चाहिए, कानून क्या है, लॉ क्या है, और किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्किल आप बिना प्रैक्टिस के डेवलप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी स्किल आपकी डेवलप होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि जो भी ऑफिसर होता है उसको लॉ में अगर पावर दी जाती है कोई काम करने की, तो उसको अपना बेस्ट जजमेंट इस्तेमाल करना होता है कोई भी डिसीजन लेने में। आप चाहे भी जितने लोगों से कंसल्ट कर लें, चाहे आपको कोई भी कोई काम करने को बोले, लेकिन जब आप कोई भी डिसीजन लें तो आप अपने बेस्ट जजमेंट से लें, क्योंकि आपकी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उसी तरीके से एक स्ट्रेटजी हमारी ये होनी चाहिए कि जब भी हमें कोई सुपीरियर ऑर्डर करे तो हम सबसे पहले देखें कि ऑर्डर लीगल है कि इलीगल है। अगर लीगल है तो हम उसको फॉलो करें, और अगर वो इलीगल है तो उसको हम कभी फॉलो ना करें। इसके अलावा हमेशा हमें टीम की तरह काम करने की आदत डालनी चाहिए। हमें एक डिक्टेटर की तरह नहीं, एक टीम मेंबर की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो एक सिविल सर्वेंट अकेले कर सकता है। जैसे अकेले दम से कैप्टन जो है क्रिकेट का मैच नहीं जीत सकता, जब तक सारे के सारे क्रिकेट के टीम मेंबर्स मिल करके मैच नहीं खेलेंगे तब तक आप जीत नहीं सकते। इसी तरीके से कोई भी सिविल सर्वेंट अकेले कोई काम को नहीं कर सकता है। तो आपको अपना काम करने के लिए एक टीम बनानी होती है, और एज अ टीम आप जब खेलेंगे या काम करेंगे तभी आप अपने मकसद को अचीव करेंगे। इसके साथ साथ में हमें दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी कॉपरेशन लेना पड़ सकता है और लेना चाहिए, और जनता का भी कॉपरेशन हमको लेना चाहिए, क्योंकि जब जनता हमारे साथ होती है और जनता हमें सपोर्ट करती है तो हम अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब भी हमारे पास में इस तरीके की केस स्टडीज़ आती हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना काम इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली करना चाहिए और क्विक रिजल्ट प्रोड्यूस करनी चाहिए। कोई भी काम डिले नहीं करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें काम करना चाहिए। एक और बात जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम कोई काम करें एज अ सिविल सर्वेंट, तो जो सिविल सर्वेंट्स की जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं, जैसे इम्पार्शियलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है, वो सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो हम फॉलो करें।
हम कभी भी कोई एक ऐसा आंसर ना लिखें, ऐसा कोई अप्रोच ना रखें जिसमें पार्शियलिटी हो या सब्जेक्टिविटी हो या फिर उसके अंदर एक पॉलिटिकल बायस हो। हमको हमेशा एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी मेंटेन करनी चाहिए जब भी हम अपने कोई काम को करते हैं, तो किसी भी तरीके से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए अपनी ईमानदारी पर। और जब भी हम कोई काम करें तो सारे रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करें, कभी भी कोई कॉर्नर कट ना करें या लॉ को ब्रेक ना करें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कितना भी टेम्प्टिंग ऑप्शन दिया जाए, कभी भी आप ऐसा ना करें कि आप रूल के खिलाफ में जाएं, रूल को ब्रेक करें। तो ये स्ट्रेटजीज़ हमें अडॉप्ट करनी चाहिए जब हम इस तरीके की केस स्टडीज़ को सॉल्व करते हैं। और बहुत सारी केस स्टडीज़ हमने इस चैप्टर में दी हैं, आप उनको पढ़ें और इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरीके से हम इन केस स्टडीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।